राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है, सावधानी ही साधना है। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सावधानी क्या है? एक सावधानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सावधानी है अपने आप को नहीं भूलना। बड़े गंभीरता से बात को हम सभी हृदयंगम करेंगे। सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सावधानी यह है, अपने आप को नहीं भूलना। जो अपने आप को भूल जाता है उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। हमारे स्वभाव में अनेक बिगड़ावट है। हम कहते हो क्रोधी स्वभाव का है, वो कामी है, वो लोभी है, वो बेईमान है, अनेक अनेक प्रकार। परंतु स्वभाव कब बिगड़ा? जब हमारे दृष्टि मूल से हटी, हमारा स्वभाव बिगड़ा। जब हमारी दृष्टि दूसरी की ओर गई और हम उससे कुछ लेना चाहा, तब हमारा स्वभाव बिगड़ा। यदि दृष्टि दूसरी की ओर जाएगी नहीं और दूसरी से लेने की इच्छा होगी नहीं, क्या हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा? अरे भैया, मूल में हमारा स्वभाव बिल्कुल निर्मल, पवित्र, स्वच्छ है। भगवान का जो स्वभाव है सेम टू सेम वो स्वभाव हमारा है। कोई चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना। ये मेरा स्वभाव तो बिगड़ा हुआ है, ये स्वभाव ठीक नहीं होगा। सबका स्वभाव ठीक हो जाएगा। अभ्यास करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, समझ रहे ना? परंतु केवल दृष्टि परिवर्तन कर लेंगे, संतों की दृष्टि में दृष्टि मिला देंगे, संतों की आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे, तत्काल यूं क्षिप्रम, तत्काल। महाराज जी ने कहा, हम यहां के रहने वाले नहीं हैं। समझ रहे? ये दृष्टि जब शरीर की ओर जाती है, संसार की ओर जाती है, तब कही जाती है हम यहां के रहने वाले नहीं हैं। समझ रहे ना? क्योंकि हमारी दृष्टि में दृष्टि मिलाकर के महापुरुष कहते हैं, अर्जुन को अर्जुन की भाषा में भगवान गीता समझाते हैं। ध्यान देना, हम यहां के रहने वाले नहीं हैं। और हम कहां के हैं?
हम तो वास्तव में जहां हैं वहां प्रभु के चरणों में हैं, अपने आप में हैं, स्वयं में हैं। तो फिर क्यों कही जाती है हम यहां के रहने वाले नहीं हैं? हम अपने आप को शरीर मान लिए, अपने आप को गृहस्थ मान लिए, अपने आप को संसारी मान लिए और संसारी मान करके यहाँ की सुख सुविधा भोग संग्रह को एकत्र करने लगे और सोचते यहाँ ही हम स्थायी रूप से रहेंगे। गीता भवन हम आते हैं, क्या गीता भवन के कमरे हमको स्थायी रूप से मिल जाता है? सबको पता है यहां सत्संग के लिए आते हैं, सत्संग को कमरा मिलेगा। जो सत्संग के उद्देश्य में नहीं आते, भले पता नहीं चला तो मिल गया, और पता चलने के बाद के भैया ये सत्संग के निमित्त बना गया है, सत्संग के लिए आओ और फिर चले जाओ। स्थायी रूप से नहीं है ये तो उद्देश्य, और हम सबको पता है कुछ दिनों के बाद हम खाली करेंगे, फिर आते। परंतु आपका जो अपना घर है जो बनाए हैं वो खाली करने के लिए कोई नहीं कहता। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे हमारा जो स्वयं का अपना घर है, हम जहां हैं अपने घर में बैठे हुए। तो स्वभाव की बात ध्यान देना, स्वभाव बिगड़ता है लेने की इच्छा से, स्वभाव बिगड़ता है किसी से कुछ लेने की, पाने की इच्छा से। अगर लेने की इच्छा, और लेने की इच्छा कब होती है? जब हमारे में अभाव दिखता है तब स्वभाव बिगड़ता है। ध्यान देना शब्द को, हमारे में अभाव महसूस होता है तब हमारा स्वभाव बिगड़ा। मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी बात नहीं मानी, मुझे आदर नहीं मिला, यही तो अभाव महसूस हुआ, कमी महसूस हुई। मूल में हम सहज सुख राशि है, मूल में हम अविनाशी है, मूल में हम अमल है, निर्दोष है। समझ रहे ना? ये हमारा स्वभाव है। जो स्वभाव हमारे प्रभु का है वो स्वभाव हमारा स्वयं अपना है, परंतु हमारी दृष्टि दूसरे के स्वभाव की ओर गई, दूसरे से कुछ लेना चाहा तो बिगड़ गए, स्वभाव बिगड़ गए। और जब बिगड़ गया तो कहते क्या करें? अब स्वभाव सुधार करो, अब उसके लिए नाम जप करो, पाठ करो, तीर्थ जाओ, गंगा स्नान करो। मना नहीं है, सब करना चाहिए, सब करे। परंतु स्वामी जी महाराज हमको मिले हैं, महाराज स्वामी जी महाराज जी मिले हैं तो मतलब करोड़ ऋषि मुनियों का फल है। क्या बताऊं आपको? करोड़ ऋषि मुनियों का फल स्वामी जी महाराज जी है, करोड़ शास्त्रों का फल है, उनकी वाणी है। ये कहने में संकोच नहीं है। अगर शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की वचन पर चलते रहेंगे तो कई जन्म लग जाएगा। परंतु ऐसे महापुरुष मिलने के बाद में यदि हम अपना काम नहीं बनाए, जिन्होंने पूरी उम्र को लगा दी और राजमार्ग बिल्कुल ऐसे निष्कंटक मार्ग बता दिया हम सब के लिए, फिर हम क्यों भटके? क्यों भटके? हम केवल दृष्टि देने की बातें हैं, केवल दृष्टि देने की। जो जैसा बनता है वो ऐसा करता है, जो जैसा करता है वो ऐसा पाना चाहता है। महाराज ने क्या कहा? जैसा स्वभाव बनेगा ऐसा चोला पहना दिया जाएगा। 3 मित्र थे, 12वीं तक 3 मित्र अपने साथ में पढ़ाई की। समझ रहे ना? जैसे आगे पढ़ाई के लिए तैयारी की, कॉलेज के जाके आगे अपने अपने मार्ग, और एक साइंस, एक कॉमर्स, समझ रहे ना, और एक अपने आर्ट्स एडवोकेट लाइन में, एक, तीनों ने अपने अलग अलग लाइन चूज कर लिए। मित्रता है तीनों में। जो डॉक्टर बना है आगे चल करके वो सफेद कोट पहन के आया,
जो वकील बना वो ब्लैक कोट पहन के आया, समझ रहे ना, और जो पुलिस अफसर बना वो खाकी कोट पहन के आया। तीनों के अंदर मित्रता है, तीनों का भाव है, कोट अलग अलग है। कारण क्या है? योग्यता अलग अलग, पढ़ाई अलग अलग, और जो जैसे पढ़ाई किया, जो जैसा ज्ञानार्जन किया, उसी के अनुसार उनको कोट मिला। ऐसे कोट तो मूल में तो एक ही है, लेकिन कोट से पता चलता है डॉक्टर है, कोट से पता चलता है वो एडवोकेट है, कोट से पता चलता है वो पुलिस अफसर है, ऊपर का कोट है। ऐसे हमारा स्वभाव से हमको चोला बना पहना दिया गया। बिच्छू है, आज कुत्ता है, आज स्वभाव के कारण से। और स्वभाव बिगड़ा क्यों? केवल अपने आप को भूल गए। जब हम अपने आप को भूल गए तो स्वभाव बिगड़ गया। इसलिए महाराज अपने आप को नहीं भूलना, भले कितना बिगड़ा हुआ स्वभाव के नहीं हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में बात आई ना, सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अघ। करोड़ जन्म का बिगड़ा हुआ स्वभाव, करोड़ जन्म का बिगड़ा हुआ स्वभाव से पाप बनता है, तबहि जबहि और तबहि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये बात क्यों है? तत्काल सम्यक विवशितो ही सह। जैसे हम भली भांति निर्णय कर लिए, जो हो गया, अब हम अपने आप को भूलेंगे नहीं। हम जहां हैं आपके चरणों में हैं। हमको कहां जाना है, कहां की तैयारी करनी है, जहां जाते हैं वहां की तैयारी करते हैं। और यहां की तैयारी महाराज कुछ नहीं करना, यहां की तैयारी है। बड़ी विचित्र बात है। दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी, अटैच तैयारी है, पर्स की तैयारी है, मोबाइल चार्जर की तैयारी है। अगर चार्जर भूल जाओगे तो फिर महाराज गड़बड़ी है। हाँ, मोबाइल के साथ में चार्जर को संभाल के लेके जाते हैं, ये तैयारी है, सब कुछ तैयारी है। एक व्यक्ति निकल पड़ा कि चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ पहन रखा है, चश्मा खो गया, चश्मा छोड़ दिया। अरे क्या चश्मा, अच्छा यहाँ पे है। ऐसे हम तैयारी, बाहर तैयारी की जरूरत नहीं है। तैयारी तो केवल यहाँ के लिए कुछ नहीं करना, ये तैयारी है। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। और केवल ये भाव महाराज ने जो बात बताई ने, महाराज हम थोड़ी देर के लिए, हर समय कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में स्थित हो जाए। महाराज जी कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी सबके लिए मेरे विचार तो ऐसा आता महाराज, वास्तव में अपने आप में स्थित होके जो सेवा हो सकती है वो भौतिक वस्तुओं के द्वारा सेवा नहीं हो सकती। भौतिक वस्तुओं के द्वारा सीमित सेवा होगी और सेवा का फल भी अभिमान आ जाएगा। परंतु अपने आप को नहीं भूलना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को नहीं भूलना, ये सबसे बड़ा त्याग है। समझ रहे ना? और अपने आप को नहीं भूलना, ये ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। सत्संग का फल क्या है महाराज? सत्संग कृपा से मिलती है। कहते ना, बिनो हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और सत्संग जो मिले ही जब संत हो ही अनुकूला। ऐसे सत्संग, और सत्संग का फल है विवेक। और विवेक है अपने आप को नहीं भूलना। ये भगवान की जब बड़ी कृपा होती है, कृपा का फल है अपने आप को नहीं भूलना। और जो अपने आप को नहीं भूलता, उसका स्वभाव चाहे कुछ भी परिवर्तन हो जाए, उथल पुथल कुछ भी हो जाए, कभी उसका पतन नहीं हो सकता। स्वभाव बिगड़ने से पतन होता। हमारे एक स्वभाव में रहेंगे, अपने आप को नहीं भूलेंगे, जिसको शास्त्रों का अंतिम परिणाम स्मृति लब्धा। चाहे गीता देखो, रामायण देखो, भागवत देखो। महाराज जी भागवत में परीक्षित जी महाराज जी की बात सुनकर हमारे आंख तो ही फटी सी रह गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जे पशु बुद्धि मीमांस जही, मैं मर जाऊंगा, तुम तो राजन मरीष्यति। हे राजन, तुम ये जो भाव रखता मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि। जहां रस की बात, प्रेम की बात सुना दिए, ये प्रेम टिकेगा कहां? शरीर में प्रेम नहीं टिकता, जड़ में प्रेम नहीं टिकता। रस टिकेगा वास्तव में कहां पर है? चेतन में। चेतन अपने आप को नहीं भूलना ही चेतनता है। अंतिम में महाराज कहते,
मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। ये पशु बुद्धि को छोड़ दे, बस चेतनता प्रकट। इसलिए महाराज हमारा स्वभाव कभी अपने आप को नहीं भूलेंगे तो लेने की इच्छा नहीं रहेगी, देने का भाव रहेगा। जहां देने का भाव है वो स्वभाव सुधरा हुआ है, जहां लेने का भाव है वो स्वभाव बिगड़ा हुआ है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए हम स्वयं में चरणों में